हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम सीटेट का है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप अपनी पढ़ाई को स्पीड दीजिए, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए सांप का टॉपिक लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए, जो सीटेट का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पूछी जाती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरा वीडियो सांप की विशेषता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं, सांप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार सांप के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए, जब सांप काटता है तो उसके जो दो खोखले दांत होते हैं जहर वाले, उस व्यक्ति से शरीर में जहर चला जाता है। तो सांप जो होता है वो दो खोखले जहर वाले दांतों से काटता है। ये आप लोगों से पूछ सकता है कि जो सांप काटता है वो किस दांतों से काटता है। तो ये एग्जाम्पल में जो आपके ऑप्शन होते हैं वो पूछ सकता है। तो इसमें दे सकता है कि दो खोखले जहर वाले दांतों से वो उस व्यक्ति को काटता है और उससे ही वो जहर व्यक्ति के अंदर जाता है। तो ये हो गई सांप का पहला पॉइंट, पहली विशेषता। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है और सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो जहर जो उसको बचने के लिए दिया जाता है उस व्यक्ति को वो होती है सीरम नाम की दवा दी जाती है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सांप के काटने से कौन सी दवाई का यूज़ करेंगे और वो दवाई किससे बनती है। तो उस दवाई का नाम है सीरम नाम। ठीक है, ये दवाई दी जाती है उस व्यक्ति को जो सांप जिसे काटता है, और ये जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सांप जिसे काटता है तो उस व्यक्ति को हम सीरम नाम की दवाई देते हैं, और जिससे जो जो दवाई बनती है वो जहर से बनती है, सांप के जहर से। तो ये हो गया सांप का अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, सांप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और सांप से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को घुमा भी सकते हैं कि सांप की क्या विशेषताएं हैं। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है, सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। देखिए, जो सांप के दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं दांत, लेकिन वे अपने शिकार, जैसे किसी को अपना शिकार उसने बनाया तो वो चबाकर नहीं खाता है, वो अपना पूरा निगल जाता है, पूरा निगल जाएगा, उसको चबाएगा नहीं। तो ये हो गई सांप की अगली विशेषता। अगला पॉइंट, सांप के नुकीले दांत होते हैं। देखिए, आप लोगों से पूछ सकता है कि सांप के कैसे दांत होते हैं। तो उसके दांत होते हैं नुकीले दांत। ठीक है, नुकीले दांत होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निकल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट है, सांप के जो बाहरी कान नहीं होते हैं वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। देखिए, जैसे कि बाघ की विशेषता है वो जमीन, जैसे हवा, बाघ जो होता है वो हवा के कंपन को पहचानता है, और ये जो सांप होता है वो जमीन पर हुए कंपन को पहचानता है, लेकिन इसके कान नहीं होते हैं। सब लोग कहते हैं जो सांप सुनता है वो बीन आवाज़ सुनता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो कंपन उसके आसपास हो रही होती है उससे वो महसूस करता है कि कुछ हो रहा है। तो देखिए, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सांप। तो चलिए अगला देखते हैं इसका पॉइंट। अगला पॉइंट है, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं, और कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। देखिए, सपेरों को हम क्या कहते हैं? कालबेलिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सपेरों को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो उन्हें कहते हैं कालबेलिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जैसे सांप कोई भी मुद्रा करेगा तो कालबेलिया नाच में ऐसा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है, खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करते हैं। जो सांप होते हैं, जैसे खेतों में फसलों में चूहे लग जाते हैं तो उन्हें बचाने में मदद करते हैं। और सपेरों को हम क्या कहते हैं? कालबेलिया। याद रखिएगा आप लोग, कालबेलिया सपेरों को कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है, सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने के से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग नाचना समझना कहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सांप सुन नहीं पाते हैं, उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अब वे केवल बीन, जैसे कोई सपेरा बीन बजाता है तो जो जैसे वो बीन हिलेगी उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिससे लोग उसे नाचना समझते हैं। देखिए, सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सांप के कान होते हैं, ये सांप सुन पाता है कि नहीं। तो सांप सुन नहीं पाता है, वो जो सपेरे जो बीन बजाते हैं, बीन जो जिस तरह हिलती है उसके अनुसार ही वो डांस करते हैं, जिसे हम लोग उसे नाचना समझते हैं कि देखिए सांप इसकी धुन में नाच रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। तो देखिए सांप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, सांप की विशेषताएं हैं ये। अगला पॉइंट है कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी मशहूर जाति में अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। देखिए जो कालबेलिया जिसे कहा जाता है उसे हम कहते हैं सपेरा जाति के जो एक रोशन नाथ नाम के व्यक्ति थे, रोशन नाथ। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि रोशन नाथ कौन थे, तो आप लोगों को बताना है रोशन नाथ एक कालबेलिया जाति के व्यक्ति थे, मशहूर व्यक्ति थे, जो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ। आपसे पूछ सकता है कालबेलिया जाति के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत ही आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे, तो उनका नाम हो जाएगा रोशन नाथ जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे देश में केवल चार तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। देखिए पूछ सकता है कि हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो जो पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो इनके नाम है नाग हो गया, करैद, दवैया और अफाई। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे देश में ऐसे कौन से जहरीले सांप हैं जो पाए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन गायब कर देगा, आप लोगों से पूछ लेगा। तो आप लोगों को इन सांपों के नाम याद रखते हैं, नाग, करैद, दवैया और अफाई। तो जो ये 4 जहरीले सांप होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप का, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट करिए, क्योंकि सांप से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा।